हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत स्वागत है। आज के दिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सफल स्टेप के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। अगर आप सफल स्टेप में ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में पढ़ चुके हैं और आपका जो कोर्स है जूनियर अकाउंटेंट का वो एक्सपायर हो गया है, तो उन बच्चों के लिए विशेष सूचना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, होता क्या है कि कोई भी कोर्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस समय उसकी वैलिडिटी रैंडम कुछ भी रख देते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर आप जानते हैं कि आरपीएससी या कोई भी अधीनस्थ बोर्ड जो भी परीक्षा लेता है तो उनकी वैलिडिटी पहले से तय नहीं की जा सकती। लेकिन हमारे सारे कोर्सेज एग्जाम तक वैलिड रहते हैं, इसलिए हम एक बार रैंडम कोई भी वैलिडिटी डेट रख देते हैं, 1 साल 6 महीने, और जैसे एग्जाम होता है तो एग्जाम के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा करते हैं। तो हमारे सभी कोर्सेज एग्जाम तक वैध रहते हैं। आपकी जो परीक्षा है जूनियर अकाउंटेंट, वो बहुत पहले से उसका अनाउंसमेंट हो गया था, तभी से हमारे कोर्सेज चलते आ रहे हैं। तो अब हम लोगों ने सभी कोर्सेज की वैलिडिटी सितंबर के महीने तक फिक्स कर दी थी। 17 तारीख को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था, इसलिए सभी बच्चों के कोर्स डीएक्टिवेट हो गए हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्सेज डीएक्टिवेट हुए हैं वो हम भी जानते हैं। आप ना तो बार बार कॉल करके खुद परेशान हो, और ना ही आप कॉल करेंगे तो अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ता है कॉल पे, तो आपको लगता है हमारे कॉल उठा ही नहीं जा रहे, तो वो भी लोग एक तरह से स्टक्ड अप हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी वॉल्यूम में कॉल आ जाती है। आप सभी के कोर्सेज की वैलिडिटी आपकी परीक्षा तक रहेगी। अभी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि आपकी परीक्षा फरवरी में है, तो आपकी परीक्षा अगर फरवरी में होगी तो आपका कोर्स फरवरी तक वैलिड रहेगा। अगर आपके कोर्सेज की डेट और आगे पीछे हो जाती है, हम तो यही चाहते हैं कि टाइम से पेपर हो जाए, लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि और आगे डेट हो जाती है, जब तक डेट होगी तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा, इसके लिए परेशान ना हो। अब क्योंकि आपके सभी के कोर्सेज एक्सपायर हो गए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों के एक्सपायर्ड कोर्सेज को फिर से ठीक करने के लिए, फिर से नई वैलिडिटी देने के लिए मैनुअल प्रोसेस है। एक एक बच्चे की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए टाइम लगता है। तो आपको अभी ये जो महीना है इसमें 10-15 दिन हम लोगों को देने पड़ेंगे। आपका 10-15 दिन के अंदर अंदर हम सॉल्यूशन निकाल के आपको एक नई वैलिडिटी के साथ कोर्स दे देंगे। और सफल स्टेप जैसा आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर करता आया है, तो आपके लिए कुछ बेहतर ही करेंगे। आपकी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कोर्सेज में 3 बार वीडियो देखना था, वो वीडियो देख चुके पहले से ही, उनका टाइम एक्सपायर हो गया और रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम एडिशनल अब आपको करके देंगे। तो आप बस एक काम आपको करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, हमारे साथ बने रहना है। आपकी कोर्स की वैलिडिटी हम लोग एग्जाम तक बढ़ा देंगे। कॉल करके परेशान ना हो। जब तक ये वैलिडिटी नहीं बढ़ती, 10-15 दिन का जो प्रोसेस है जिसमें हम वैलिडिटी बढ़ाते हैं, तब तक आप धैर्य रख के अपने नोट्स से, अपनी बाकी चीज़ों से रिवीजन करें। और हमें इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम वैलिडिटी एग्जाम तक बढ़ाएंगे, चाहे एग्जाम कभी भी हो। जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि उनके कोर्सेज पहले ही 1-2 बार एक्सपायर हो चुके हैं, हर बार हमने उनको वैलिडिटी बढ़ा के दी है। तो आपकी परीक्षा तक वैलिडिटी बढ़ेगी। आप हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते आए हैं, अब भी करें, और हम आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिशियल, कुछ बेहतर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी बड़ी क्लियर है। परेशान होने की वजह बिल्कुल नहीं है, परेशान ना हो। वैलिडिटी कोर्स की आपके परीक्षा तक रहेगी, चाहे परीक्षा जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, कभी भी हो। जब तक आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर नहीं हो जाता, तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। सभी बच्चों की डेट बढ़ा दी जाएगी। तो इस जानकारी के साथ में अभी मैं आपसे यहीं पे विदा लूंगा, और आगे कोई अपडेट होगी तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन इस रिक्वेस्ट के साथ में कि फ़ोन कर करके परेशान ना हो, थोड़ा सा धैर्य रखें। टाइम लगेगा इसको 10 से 15 दिन में। 10-15 दिन के अंदर सभी के कोर्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और एक नई वैलिडिटी डेट के साथ हो जाएंगे। धन्यवाद।